दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य बता रहा हूँ। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। बताएं हमारे वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा है। श्री कृष्ण के 16,000 रानियों के गर्भ से कुल अयुत सहस्त्र 1 करोड़ पुत्र उत्पन्न हुए थे। इस विषय में कहते हैं श्री कृष्ण के 1,08,00,000 पुत्र थे। उन सब में रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ही बड़े थे। असंख्य यदुवंशियों से यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई थी। एक दिन समस्त यादव कुमार घूमने के लिए नर्मदा के तट पर गए। वहाँ महर्षि कंड तपस्या कर रहे थे। यादव कुमारों ने जाम्बती के पुत्र शाम्ब को स्त्री के वेश में सजाकर उसके पेट में एक लोहे का मूसल बांध दिया। फिर धीरे धीरे ऋषि के समीप आकर सबने नमस्कार किया और स्त्री रूपधारी शाम्ब को आगे खड़ा करके पूछा, मुने बताइए इस स्त्री के गर्भ में क्या है, पुत्र या पुत्री। मुनि ने मन ही मन सब बात जानकर क्रोधपूर्वक कहा, अरे तुम सब लोग इसी मूसल से मारो जाओगे। यह सुनकर सबका हृदय उद्विग्न हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण के पास आकर महर्षि की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। श्री कृष्ण ने उस लोहे के मूसल को चूर्ण करके कुंड में डलवा दिया। उस चूर्ण से वज्र के समान कठोर बड़े बड़े सरकंडे उगाए। मूसल के चूर्ण होने से एक लोहा बच गया था जो कनिष्ठ की उंगली के बराबर था। उसको एक मत्स्य निगल गया। उस मत्स्य को निषाद ने पकड़ा और उसके पेट से उस मूसलावेश लोहे को निकालकर बाण के आगे का फल बनवा लिया। कुछ दिनों बाद समस्त यादव परस्पर आक्षेप युक्त वचन कहते हुए उन सरकंडों द्वारा एक दूसरे से लड़कर नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण युद्ध से श्रांत होकर कल्प वृक्ष की छाया में सो रहे थे। उसी समय वह निषाद धनुष बाण लेकर शिकार खेलने के लिए आया। भगवान श्री कृष्ण के सिवा समस्त यादव युद्ध में काम आए थे। वे सभी मरने के पश्चात अपने अपने देव स्वरूप में मिल गए। इस प्रकार मूसल द्वारा सबका संहार करके अकेले भगवान श्री कृष्ण अनेक लताओं से व्याप्त महान कल्प वृक्ष की छाया में लेटे हुए अपने चतुर्भुज वासुदेव स्वरूप का चिंतन कर रहे थे। वे घुटने पर अपना एक पैर रखे मानव लोक का त्याग करने को उद्यत थे। उसी समय मृग्या से जीविका चलने वाले उस निषाद ने काल के प्रभाव से चक्र, वज्र, ध्वजा और अंकुश आदि चिन्हों से अंकित भगवान के अत्यंत लाल तलवे को मृग जानकर लक्ष्य करके बीत डाला। उसके बाद उसने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया। फिर तो महान भय से पीड़ित हो वह थर थर काँपने लगा और दोनों हाथ जोड़कर बोला, नाथ मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, क्षमा करें। यूँ कहकर वह भगवान के चरणों में पड़ गया। निषाद को इस अवस्था में देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने अमृतमय हाथों से उठाया और यह कहकर कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है, उसे आश्वासन दिया। इसके बाद उसे योगियों को प्राप्त होने योग्य पुनरावृत्ति रहित सनातन विष्णु लोक प्रदान किया। फिर तो वह स्त्री और पुत्रों सहित मानव शरीर का त्याग करके दिव्य विमान पर बैठा और सहस्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान हिरण्यमय वासुदेव नामक विष्णु धाम को चला गया। इसी समय दारुक रथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के समीप आए। भगवान ने कहा, मेरे स्वरूपभूत अर्जुन को यहाँ बुला ले आओ। आज्ञा पाकर दारुक मन के समान वेगशाली रथ पर आरूढ़ हो तुरंत ही अर्जुन के समीप जा पहुँचे। अर्जुन उस रथ पर बैठकर आए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं परम धाम को जाऊंगा। तुम द्वारका जाकर वहां से रुक्मणी आदि 8 पटरानियों को यहाँ ले आकर मेरे शरीर के साथ भेजो। अर्जुन दारुक के साथ द्वारकापुरी को गए। इधर भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के सृष्टि पालन और संहार के हेतुभूत संपूर्ण क्षेत्रों के ज्ञाता अंतर्यामी योगियों द्वारा ध्यान करने के योग्य अपने वासुदेवात्मक स्वरूप को धारण करके गौण पर आरूढ़ हो महर्षियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए परम धाम को चले गए। अर्जुन ने द्वारका में
वसुदेव और उग्रसेन ने तथा रुक्मणी और पटरानियों से सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर श्री कृष्ण में अनुराग रखने वाले समस्त प्रवासी पुरुष और अंतापुर की स्त्रियां द्वारकापुरी छोड़कर बाहर निकल आईं और वसुदेव और उग्रसेन और अर्जुन के साथ शीघ्र ही श्री हरि के समीप आईं। वहां पहुंचकर आठों रानियां श्री कृष्ण के स्वरूप में मिल गईं। वसुदेव, उग्रसेन और अक्रूर आदि संपूर्ण श्रेष्ठ यादव अपना शरीर त्याग कर सनातन वसुदेव को प्राप्त हुए। रेवती देवी ने बलराम जी के शरीर को अंग में लेकर चिता की अग्नि में प्रवेश किया और दिव्य विमान पर बैठकर वे अपने स्वामी के निवास स्थान दिव्य संपूर्ण संकर्षण लोक में चली गईं। इसी प्रकार रुक्मी की पुत्री प्रद्युम्न के साथ उषा, अनिरुद्ध के साथ तथा यदुकुल की अन्य स्त्रियां अपने अपने पतियों के शरीर के साथ अग्नि प्रवेश कर गईं। उन सबका अर्धदेह कर्म अर्जुन ने ही संपन्न किया। उस समय दारुक भी दिव्य अस्त्रों से जुते हुए सुग्रीव नामक दिव्य रथ पर आरूढ़ हो परम धाम को चले गए। परिजात, वृक्ष और देवताओं की सुधर्मा सभा ये दोनों इंद्रलोक में पहुंच गए। तत्पश्चात द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई। अर्जुन भी यह कहते हुए कि अब मेरा भाग्य नष्ट हो गया, सायंकालीन सूर्य की भांति तेजोहीन होकर अपनी पुरी में चले गए। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं के हित के लिए तथा पृथ्वी के समस्त भार का नाश करने के लिए भगवान ने युद्ध कुल में अवतार लिया और संपूर्ण राक्षसों तथा पृथ्वी के महान भार का नाश करके नंद के ब्रज, मथुरा और द्वारका में रहने वाले समस्त चराचर प्राणियों को काल धर्म से मुक्त किया। फिर उन्हें अपने शाश्वत योगी गम, हिरण्यमय रम और परमेश्वरमय पद में स्थापित करके वे परम धाम में दिव्य पटरानियों आदियों से सेवित हो सानंद निवास करने लगे। धन्यवाद।